सभी को प्रणाम। बेटा, ये जो सुमित ने यहाँ पर बोला है, मतलब ये हर एक की कहानी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आलोचनाएं होती हैं, जब आपका शोषण होता है, जब मानसिक रूप से आप ग्रसित होते हो, उन्होंने प्रेम वाला दृष्टिकोण तो टच ही नहीं करा। जब वो प्रेम में उस तरीके से वहाँ पर अपार समस्याएं होती हैं, जब आपके चाहने वाले आपको छोड़कर चले जाते हैं, जब आपका साया आपके साथ चलने से मना कर देता है, जब आप दूसरों का आप पे से भरोसा उठ जाता है, एक समय आता है जब आपका खुद पे से भरोसा उठ जाता है, जब ये पूरी प्रकृति आपका मिलकर मजाक उड़ाती है, जब हर आता जाते व्यक्ति के लिए आप नौटंकी साबित हो जाते हैं, जब आप आईने में देखते हैं और खुद को जोकर महसूस करते हैं, तब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके जीवन का कोई ना कोई मकसद अभी पूरा होना बाकी है। अगर मकसद पूरा हो जाता तो इस समय आप मुझे सुन नहीं रहे होते। अगर मेरे जीवन का मकसद पूरा हो जाता तो इस समय मैं मंच पर नहीं होता। ईश्वर से ये बात हमेशा संवाद बना रहे कि मकसद अभी बाकी है। और देखो, जितनी पीड़ाएं तकलीफ़ें ज़्यादा होंगी, उतनी ज़बरदस्त यादगार आपकी यात्रा रहेगी। और आपके भी ऐसे क्षण आएंगे जब आप सफल हो जाएंगे। मेरे सामने बहुत सारे बच्चे हैं जो सीपीटी में 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट लगा चुके हैं, और बहुत शोषण होता है यार। माता पिता तो बताते ही नहीं हैं आपको कि उनके साथ में क्या क्या हुआ है। वो एक कमरे में जाकर आंसू बहाते हैं अकेले में चुपचाप, और वो बताते ही नहीं हैं आपको कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं। और ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती है। पर उस समय बेटा बस याद रखना कि अगर आप जीवित हो ना, तो वो मकसद और उद्देश्य बाकी है। ये वही क्लासरूम है जहाँ पर मैंने झाड़ू लगाई है, मैं ईमानदारी से स्वीकार कर रहा हूँ। ये वही एकेडमी है जहाँ यहाँ भी आज भी अगर टॉयलेट में कोई बच्चा पानी नहीं डालता है तो मैं जाकर टॉयलेट में पानी डालता हूँ। ये वही गलियारे हैं जहाँ पर चाय का कप नीचे आता है तो मैं चाय का कप नीचे से उठा के डस्टबिन में डालता हूँ। ये सब कुछ वही है। ये वही जगह, यहाँ से इतने सारे बच्चे निकले हैं। संघर्ष मेरा तब भी जारी था, संघर्ष मेरा आज भी जारी है। एक ऐसा वक्त और दौर हुआ करता था जहाँ पर दरवाज़ा बंद करके इतने पैसे नहीं होते थे कि हम खुद किसी को अपॉइंट कर लें झाड़ू लगाने के लिए, तो मैं झाड़ू मारता था, मैडम उस पर फटका मारती थी इस टेबल पर। तो संघर्ष तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है बेटा। वो तो ब्लेस्ड है जिन लोगों को ये मौका मिला है। तभी तो वो सफलता, जो उसने बोला कि मैं जब घर गया और वहाँ पर आतिशबाजी की लड़ियाँ लगी हुई थी, वो तभी मज़ा ले पाया जब वो फेल हुआ। तो ये सब बहुत ब्लेस्ड लोगों को मिलता है बेटा, हर किसी को नहीं। और प्रकृति मजाक उड़ाती है, मैंने खुद देखा है। प्रकृति ज़बरदस्त मजाक उड़ाती है। मतलब एक बॉक्सिंग रिंग प्रिंसिपल होता है जिससे मैं बहुत एसोसिएट करता हूँ कि ज़िंदगी में जब तुम सामने भिड़ते हो किसी मुश्किल के साथ में, तो एक मुक्का पड़ता है और आप धड़ाम से नीचे गिरते हो। और फिर उसके साथ में एक रेफरी खड़ा होता है साला, और वो साला रेफरी कमबख्त, उसका नाम है समय, और वो उल्टी गिनती शुरू कर देता है 9 8 7 6। और वो प्रतिद्वंदी है। वो प्रतिद्वंदी मोहब्बत हो सकती है रिंग में, वो प्रतिद्वंदी सीपीटी की एग्ज़ाम हो सकती है, वो प्रतिद्वंदी सीएस हो सकता है, वो प्रतिद्वंदी आपके परिवार वाले हो सकते हैं। वो फिर एक मुक्का पड़ता है और ये साला चुप होता नहीं है, फिर शुरू हो जाता है 9 8 7 6। बस एक गुरु मंत्र दे रहा हूँ, इसके एक बोलने के पहले खड़े हो जाना, इसके एक बोलने के पहले खड़े हो जाना। और अगर आप खड़े हो गए ना, तो फिर उसके बाद में एक पर्टिकुलर समय आएगा जब आप उस फील्ड से बाहर हो ही नहीं पाओगे। सुमित चौहान की सफलता के पीछे का मूल कारण है कि उसने हिम्मत ही नहीं हारी। वो 24 अटेम्प्ट, आप इमेजिन करो यार, 24 अटेम्प्ट किसको बोलते हैं, मैं गिनती लगा रहा था, 27 अटेम्प्ट, उसमें से 18 बार फेलियर, मतलब ऐसा टोचा मारा। तो अपन ने कहा अरे प्लीज़ यार, फिर यहाँ से करा, फिर यहाँ से करा, फिर आलोचना, फिर पीछे से कोई थप्पड़ मार के गया, फिर ऊपर से टपली मारी, फिर कोई हंस रहा है, फिर मजाक उड़ा रहा है, फिर जिससे आप मोहब्बत कर रहे हो वो आपको छोड़ रहा है, फिर परिवार आपके अगेंस्ट जा रहा है, फिर आपके दोस्त आपका मजाक उड़ा रहे हैं, फिर एक दिन खुद आपका मजाक उड़ाने लग जाते हो। भैया देखना, दुनिया में 2 ही चीज़ें होगी, या तो कहानी बन जाओ, नहीं तो दुनिया चुटकुला बना देगी आपका। या तो कहानी बन जाओ, या तो सुमित चौहान बन जाओ। नहीं तो सुमित चौहान नहीं बन पाए ना, तो चुटकुला बन जाएंगे बेटापन। और लोग बोलना शुरू कर देंगे, देखो यार उसके जैसा मत बनना, पगला गया था गांव से, पगला है, और वो गया वहाँ पर, और वो पास वो ये होगा। दोनों में से एक ही चीज़ होगी। तो याद रखना, अगर इस लाइन को बीच में तुमने छोड़ा ना बेटा, तो चुटकुला बन जाएंगे अपन, जोक ऑफ द ईयर बन जाएंगे, जोक ऑफ द डे बन जाएंगे। और अगर लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे, तो एक समय आएगा कि अगला सुमित चौहान मंच पर खड़ा होगा और वहाँ से अपनी कहानी। और हम लोगों ने सुमित चौहान को हमने देखा, तो मैंने और मृदुल सर ने भैया निर्णय ले लिया
कि अब से पेस हर साल एक अवार्ड देगा, पेस अवार्ड फॉर हीरोइज्म, जो हम आज से शुरुआत कर रहे हैं सुमित चौहान के लिए। और हर उस बच्चे को उस साल में, और ये निर्णय हमने सिर्फ कल और आज के बीच में लिया कि यार यही तो करना चाहिए था यार मृदुल सर, यही तो चाहिए था यार। और मतलब प्रकृति ने क्या ज़बरदस्त यार सुमित को हमारे पास भेज दिया, और उसने एक नई परंपरा शुरू कर दी, और उसकी कहानी से लोगों तक वो बात पहुंच गई, और हर बच्चा उसके साथ एसोसिएट हो रहा है। और तुमको भैया हारने का अधिकार दिया कहाँ से? तुम तो मेरे से सीधे आंखों में आंखें डाल के बात करो, क्या फालतू बात कर रहा है? 4 अटेम्प्ट सीपीटी में लग गए, 3 अटेम्प्ट मेरे को सीएस के अंदर लग गए, वो मेरे को छोड़ के चली गई। परिवार, भैया तू क्या बात कर रहा है? ला इधर आ, ये बेंचमार्क खड़ा है सुमित चौहान, कंपैरिजन कर तू अपने आप को। तुमको अधिकार दिया कहाँ से? आज तो दादा इस दायरे में अगर तुम आके बैठ गए और तुमने आधा पौना घंटा सुन लिया ना, तो एक बात तो तय हो गई, शिकायत करने के आज से सारे अधिकार नल एंड वॉइड हैं, सब नल एंड वॉइड। आज से शिकायत तो तुम कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे सामने ऐसा बेंचमार्क आके खड़ा हो गया है जिसने कभी शिकायत नहीं करी। और क्या तो दौर से गुजरे हो गए यार, मज़ा आ गया। और मैं वो सब जब वो बोल रहा था तो मैं महसूस कर रहा था यार, वो आलोचनाओं के तीरे जो चलते रहते थे कि अरे भैया इंजीनियर आदमी क्या सीए पढ़ाएगा। और अच्छा, 2 आवाज़ें जीवन में सुनना बंद करनी है। पहली आवाज़ जो बाहर की वो तो मैं बंद कर दूंगा कि चल भैया तू इंजीनियर है, तू सीए कैसे पढ़ाएगा। पर दूसरा प्रॉब्लम ये है कि साला अंदर की भी एक आवाज़ है, वो भी धीरे धीरे बोलती कि पगले समझ जा कैसे पढ़ाएगा, गलत क्या है, कैसे पढ़ाएगा, वो पढ़ा ले जो तेरे को आता है, ये कैसे पढ़ाएगा तू। और वो आवाज़ तुमने सुनना बंद कर दी। ये तो मैं रुई लगा के बंद करवा दूंगा, तुम चिंता ही मत करो। यहाँ तो मैं ईयरबड्स डाल दूंगा तो सुनने नहीं आएगा, पर वो वाली आवाज़ जो अंदर से आएगी बेटा, उसका गला तो तुमको ही घोटना पड़ेगा। और उसका गला घोटने के लिए ऐसे सुमित चौहान की कहानियाँ चाहिए, और ऐसे हमको चाहिए, बेंचमार्क चाहिए। हमारा हीरो वो नहीं है यार, मैंने बताया ऑल इंडिया रैंक 2 सलोनी जिंदल, खूबसूरत लड़की, देखो एक बार सब लोग, खूबसूरत सलोनी, मुस्कुर बढ़िया है, जो फोटो में जैसी मुस्कुराती असलियत में भी वैसी मुस्कुराती थी। और उसकी फाइनल में भी ऑल इंडिया रैंक 2 आई है। अरे उसके योगदान में हम लोग कहीं नहीं है भाई। हमारे लिए बहुत पुण्य की बात है कि उसने हमारी एकेडमी को चुना और वहाँ पर आई। हमारा हीरो तो वो है जो नॉन मैथ्स होने के बावजूद 42 नंबर लाता है 50 में से। हमारा हीरो तो वो है जो नॉन कॉमर्स होने के बाद 60 में से 59 नंबर लेकर आता है, जो भी सीपीटी में लेकर आया एक बच्चा। हमारा हीरो तो वो है भैया जो इस गलियारे के फोटो में नहीं है, पर इस आबो हवा में है। फोटो में थोड़ी हीरो होते हैं, फोटो में कब से हीरो होने लग गए। सलमान खान ऊपर से हीरो दिखता है, पर तुमको पता है कि वो जिस बीमारी से ग्रसित है उसके दौरान उसको हर 1.5 घंटे में जॉ में ऐसा पेन होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो जाता है। तो सलमान खान थोड़ी हीरो है, वो हीरो है जो उस 1.5 घंटे के दौर में अपने पैरालिसिस के अटैक से रोज गुजरता है। हीरो वो थोड़ी है जिसका नाम बाहर लगा के रखा है स्वर्णिम अक्षरों में। हीरो तो वो है भैया जिसकी कहानियां ही किसी ने नहीं सुनी, और वो इतिहास के पन्नों में कहीं दब गया, किसी ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो बेटा यार वो हीरोइज्म जिंदा कर लो यार, बहुत ज़रूरी है यार। जितनी तुम्हारी आलोचनाएं होंगी ना, जितने तुम्हारे ऊपर तिरस्कार के आरोप लगेंगे, जितना तुम्हारी टांग खींची जाएगी, उतना तुम फोड़ोगे। बस तुमको एक गुरु मंत्र याद रखना है, वो रेफरी जब वो उल्टी गिनती बोलेगा तुमको एक बोलने के पहले उठ जाना है। जीतने की कोई चेष्टा नहीं करनी है कि मैं जीत जाऊं और मैं कर जाऊं। बस तुमको देखना बेटा तू बोल, और वो बोल, और मैं जैसे तैसे हाथ पैर रख के बांका चूका होके खड़ा जरूर हो जाऊंगा मैं। बस तुम तो इतना कर दो, इतना कर दिया तो सफल हो बेटा। सीएस तो वो बने ही हैं, और उसके बाद आगे भी जो 1000 क्लाइंट्स उन्होंने क्रिएट कर लिए, उसके बाद आगे भी जो करेंगे, तो वो इतिहास में इसके कारण स्वर्णिम अक्षरों से जाने जाएंगे जो संघर्ष उन्होंने करे। सीएस तो कितने ही बोलते हैं बेटा, पर इतनी तालियां, इतना प्रेम, इतना अभिप्रेरण, इतना सम्मान, इतना जुनून, इतना जोश, इतना पागलपन, इतनी दीवानगी मैंने नहीं देखा मंच से किसी ने मुद्दतों से यहाँ पर क्रिएट करी है, एक स्टूडेंट के रूप में, एक सीएस के रूप में। तो वो पैशन को बस जीना बहुत ज़रूरी है। और वो लाइनें तो यार मृदुल सर क्या ज़बरदस्त हैं यार, कि पर्वत सी हो गई है पीर, साला अब पिघलनी चाहिए। पीर मतलब तकलीफ, पर्वत सी हो गई है पीर, अब पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से अब गंगा निकलनी ही चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। जिद है ये सूरत बदलनी चाहिए। आग मेरे सीने में हो कि तेरे सीने में हो, कहीं भी जलनी जरूर चाहिए। बस खेल खत्म। बस तो वो
ले जाओ साला, आज तुम सुमित चौहान से वो चिंगारी उठा के और अंदर मशाल जला दो आप, और बस भर भरा के साला स्वाहा कर दो सब उसके आगे। अगर सुमित चौहान सफल हो सकता है तो इस हॉल में बैठा हर व्यक्ति सफल है। बस एक गुरु मंत्र, 10 9 8 7 6 5 4 3 2, रुक जा पहलवान आ रही हूं, बस ऐसा उठ के खड़े हो गए। गेम बहुत सरल है बेटा।